नमस्कार, लोक समति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जय स्वामी। लोक समति न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष 2021 की हार्दिक बधाई। इस बुलेटिन में हम श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुल्लू जिले की प्रमुख खबरों को जानेंगे। खबरों की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समति न्यूज के साथ। खबरें अब विस्तार से। नववर्ष के अवसर पर इस बार श्री गंगानगर में कोरोना गाइडलाइंस व नाइट कर्फ्यू के कारण किसी तरह का जश्न नहीं मनाया गया। अब की बार लोगों ने धार्मिक स्थलों पर भक्तिमय माहौल के साथ नववर्ष 2021 का स्वागत किया। इसी कड़ी में श्री गंगानगर शहर के विनोबा बस्ती स्थित हनुमान दुर्गा मंदिर, एल ब्लॉक हनुमान मंदिर, झांकी वाले बालाजी धाम में भक्तों ने नाचते गाते व कीर्तन करते हुए नववर्ष का उत्सव मनाया व नववर्ष का स्वागत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानी की बारी कटने पर किसानों ने रोष स्वरूप लगाया धरना। श्री गंगानगर में पानी की बारी कटने से नाराज किसानों ने आज जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना लगा दिया। काश्तकार सोमदत्त बिश्नोई ने बताया कि उनका रबी भूमि रकबा 1 MKB उड़सर में है। नवंबर में उनकी चलती नहर में पानी की बारी काट दी गई, इससे किसानों में रोष है। रोष स्वरूप आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना लगाया गया है। ये आज से तीन साल पूर्व निर्णय हो चुका है। उसको भी क्या है कि प्रार्थना पत्र पे स्टे दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, और पैसे लेके स्टे जारी किए जा रहे हैं। और चलती नहर में अध्यक्ष पानी की पर्चियां पानी काट के बांट रहा है, और उसका एफिडेविट है पास में। और आज 1.5 महीना हो गया, 5 बारियां पिट गई है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है इन्होंने। और आज से पूरा BD कल्ला जी को भी तो दे चुका हूँ मैं, और इनको भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मजबूरन आज नए साल को इनके कार्यालय के समक्ष धरना देना पड़ रहा है। हाँ, बताएं आप। अरविंद कुमार, सनोप श्री ओम प्रकाश, VP उड़सर, तहसील रायसिंह नगर, डिस्ट्रिक्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुलभ शौचालय की हालत हुई क्षतिग्रस्त, लोगों को इतनी परेशानी, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। श्री गंगानगर के पब्लिक पार्क में कई साल पहले बनाया गया सुलभ शौचालय क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें फुरस बैठ चुके हैं, जगह जगह से गंदे पानी का रिसाव हो रहा है। मुख्य बाजार क्षेत्र में होने के बावजूद नगर परिषद द्वारा लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। सुलभ शौचालय के आसपास गंदगी का आलम है। शाम को शहर के लिए आने जाने वाले लोगों को भी दुर्गंध से भारी परेशानी हो रही है। जो 8-10 साल पुराना है, इसका रख रखाव के लिए कोई मेंटेन नगर परिषद की जगह है, वो कोई ठेकेदार है, वो इससे 1500 रुपये ले जाता है। सफाई भी नहीं है, सीटें टूटी पड़ी हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं, और अंदर से भी बैठने की स्थिति में पड़ा है। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से, नगर परिषद से, इसको तोड़ के दोबारा बनाया जाए। जैसे यहाँ बनाया ना नगर परिषद में, अपने नगर परिषद में बनाया है, इंदिरा वाटिका में बनाया है, वैसे हमें भी ये बन जाए नया। तो सारा शहर ही यहाँ आता है, ना कि इंदिरा वाटिका शहर जाता है, सारा शहर। और जो बाहर से लोग आते हैं, पार्किंग में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, उनको बाथरूम भी चाहिए, लेडीज के लिए चाहिए, कोई बैठने की सीट नहीं है ढंग की। सब ये समस्या है हमारे। तो ये हमारा तो रिक्वेस्ट है, विनती है सरकार से, नगर परिषद से, आयुक्त साहब से, चेयरमैन साहब से, इसको नए बनाने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा। बीकानेर की नाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। थानाधिकारी विक्रम सिंह चार्य ने बताया कि जैसलमेर गंगानगर बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक में अवैध रूप से भरी हुई शराब पकड़ी, जिस पर आरोपी ट्रक ड्राइवर सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में लिया गया। अभी हम बाईपास पर नाकाबंदी कर रहे थे, तो नाकाबंदी के दौरान एक चेकिंग में एक ट्रक आया। ट्रक को चेक किया तो उसमें शराब भरी हुई थी, जिसको पकड़ के हम अभी थाने लेके आए हैं। और इसमें शराब कौन सी है, कितनी मात्रा की है, कहाँ से लाया और कहाँ ले जाने वाला है। एक ड्राइवर गाड़ी जो चलाने वाला था उसको राउंड अप किया है, जिससे पुलिस उसको जारी है। आप हमारे नाल थाना अधिकारी विक्रम सिंह की तरह बस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर PRO ऑफिस में लालगढ़ लोको शॉप के पास लगी भीषण आग। आज बीकानेर में 2 जगह आग लगने की घटनाओं से एक बार तो हड़कंप मचा, लेकिन शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग की बड़ी घटना लालगढ़ रेलवे स्टेशन के निकट पुराने लोको शॉप के पास हुई, जहां करीब 1 घंटे तक आग की लपटें निकलती रही और अग्निशमक गाड़ी का इंतजार होता रहा। दूसरी घटना जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में हुई, जहां शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर, प्रिंटर व फर्नीचर जलकर राख हो गए। आज दोपहर लालगढ़ रोड पर अचानक से धुआं दिखाई देने लगा। पट्टियों की 5 सी कुछ देर में लपटें नजर आने लगी।
दरअसल लोकोशॉप के पास पड़े लकड़ियों में आग लगी थी जो बढ़ती चली गई। घटना के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जो करीब आधा घंटे के बाद आग बुझाने के लिए पहुंची। अग्निशमन वाहन भी सही से काम नहीं कर रहा था। बार बार पाइप निकलने से आधा पानी तो सड़क पर ही बह गया। ऐसे में दूसरी गाड़ी मंगवा कर आग पर काबू पाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनी कार्मिकों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर विधायक राजकुमार गौड़ को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भांति आशा सहयोगिनी कार्मिकों को केंद्र सरकार से जोड़ने, आशा सहयोगी कार्मिकों को आंगनवाड़ी कार्मिकों की भांति तुलनात्मक मानदेय देने, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने तथा आशा सहयोगी कार्मिकों को नियमित सेवा में जाने हेतु नियम बनाने तथा कोर्ट के आदेशानुसार न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये मासिक करने की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया व विरोध प्रदर्शन किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की सद्बुद्धि के लिए शारीरिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया यज्ञ। बीकानेर में पिछले 21 दिन से शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने आज नववर्ष के पहले दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से शिक्षा निदेशक और मंत्री को सद्बुद्धि देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि इतने दिन बीतने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जा रही है और हमारी इस सप्ताह में सुनवाई नहीं होती है तो फिर मजबूरन सोमवार से आमरण अनशन किया जाएगा। रहते हैं अगली खबर की ओर। स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ऑटो टिपरों को किया गया रवाना। चूरू नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शामिल होते हुए प्रदेश भर में अव्वल रहने के लिए शहर की सफाई व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखने के संकल्प को लेकर नगर परिषद में आए नए ऑटो टिपरों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सभापति पायल सैनी, आयुक्त सीताराम कुमावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 प्रारंभ हो चुका है। उसी के अंदर चूरू नगर परिषद के द्वारा अच्छी रैंक हासिल करने के लिए साथ ही में नगर परिषद शहर के अंदर ऑटो टिपर की व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए आज 15 नए ऑटो टिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इससे शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसमें और अधिक सुधार होगा। पहले नगर परिषद के पास में 18 ऑटो टिपर थे और अब इसमें 15 और जोड़ दिए गए हैं क्योंकि हमारे पास में कुल 60 वार्ड है तो इन वार्डों के हिसाब से अब जो शहर में जो ठोस कचरा प्रबंधन है और जो घर घर कचरा संग्रहण है उसको और अधिक व्यवस्थित रूप से मजबूती मिलेगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंदर चूरू नगर परिषद एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंचाई पानी के रेगुलेशन 2 समूह देने की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई पानी के रेगुलेशन 4 में से 2 समूह देने की मांग को लेकर अनूपगढ़ विधानसभा की विधायक संतोष बावरी ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गढ़साना व अनूपगढ़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों द्वारा रबी फसल गेहूं की फसल के लिए कम से कम 6 सिंचाई पानी तथा सरसों और चने की फसल के लिए कम से कम 4 पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी रेगुलेशन 3 में से 1 जारी किया गया है। 30 अक्टूबर 2020 के बाद 7 मार्च 2021 तक केवल 5 सिंचाई पानी निर्धारित है, जिससे रबी की फसल का पकाव भी संभव नहीं है। जल संसाधन विभाग द्वारा 7 मार्च 2020 से 70 दिन की नहरबंदी प्रस्तावित है। किसानों ने मांग की है कि किसान हित को देखते हुए 2 अतिरिक्त पानी की बारी किसानों की फसल के पकाव के लिए दी जाए। गौरतलब है कि आईजीएनपी के प्रथम चरण में मौजूदा रेगुलेशन का लगातार विरोध जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवेरा सेवा संस्था का 7वां स्थापना दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। नौहर स्थित सवेरा सेवा संस्था का 7वां स्थापना दिवस सादगीपूर्ण तरीके से आज मनाया गया। रहा सवेरा संस्था में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सेवरियन रफीक चौहान ने संस्था की ओर से बीते बरस पूरे किए गए प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था सामाजिक पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित पीड़ित मानव की सेवार्थ कार्य कर रही है। निवाला प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। इसके अलावा संस्था की ओर से विभिन्न चरणों में पौधारोपण, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर,
जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में संस्था अपना सेवाएं देती है। वर्तमान में सर्दी से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को गर्म रजाई, कंबल और वस्त्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से आज चांदना धाम के लिए पैदल यात्रियों का जत्था फेरी के रूप में नाचते गाते हुए रवाना हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बालाजी के भक्त बालाजी के भजनों पर नाचते झूमते चांदना धाम के लिए रवाना हुए। इस जत्थे में बड़ी संख्या में जहां महिलाएं शामिल थी, वहीं युवा और बच्चे भी शामिल हुए। जत्थे में शामिल भक्तों का जोश देखते ही बनता था। यह पैदल यात्रा रानी फेरी हर साल आयोजित की जाती है। इस बार यह 7वीं फेरी थी और भक्तों का जत्था चांदना धाम के लिए रवाना हुआ।